ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्लास 11th के चैप्टर्स मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो जो चीज़ें बेसिक आनी चाहिए उन चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट नंबर्स। अब नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने नंबर्स में जो फर्स्ट चीज़ पढ़ी थी दैट इज नेचुरल नंबर्स, राइट। बहुत बेसिक चीज़, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो एंड टिल इंफिनिटी तक जाए उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स, अब इन नंबर्स को हम क्लासिफाई इस तरह करते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो फिर टिल इन्फिनिटी तक जाए उन नंबर्स को हम कहेंगे होल नंबर्स। देन होल नंबर्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, राइट। इंटीजर्स के बारे में, अब इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो चलते चलते प्लस इन्फिनिटी तक चले जाए उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो ये बेसिक तीन नंबर्स थे, तीन नंबर्स के बेसिकली सेट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद भी हम लोगों ने फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ा था नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अब रैशनल नंबर्स पहले किसे कहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जिन नंबर्स को हम लोग बेसिकली P अपॉन Q इस फॉर्म में लिख सके उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। ऑब्वियसली Q डजंट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो होता है बट मैथमेटिक्स में Q अगर मतलब Q बोल रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड होता है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज, P और जो Q है वो ऑब्वियसली इंटीजर्स है, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। इंटीजर्स को बाय द वे हम लोग I या फिर Z किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि I या फिर Z जो भी लिखा होगा वहां पे मेंशन होगा कि दैट इज इंटीजर, दैट स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। ओके, P और Q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। नाउ रैशनल नंबर्स को हम लोग पहचाने कैसे, उसके ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स को पहचानने के लिए दो तरीके होते हैं कि आफ्टर डेसिमल अगर नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का हो, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद वो नंबर टर्मिनेट कर जाए, कहीं पे एंड हो जाए, उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। एंड एज वेल एज अगर नंबर टर्मिनेटिंग ना हो बट रिपीटिंग नेचर का हो, रिपीटिंग नेचर का हो आफ्टर डेसिमल ऑब्वियसली, तो उस नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर के कैटेगरी में डाल सकते हैं। रिपीटिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है, लेट सपोज डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक नंबर लेट सपोज 2 अगर ऐसे रिपीट होता जाए टिल इंफिनिटी तो उस नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। अब सिमिलरली इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब इन इरैशनल नंबर्स हम लोग किन नंबर्स को कहते हैं? ऑब्वियसली जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है उन नंबर्स को ही हम इरैशनल नंबर कहते हैं। बट इनको भी पहचानने का तरीका अगर बोला जाए दैट इज, इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जो नंबर्स आफ्टर डेसिमल नॉट टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ना करे डेसिमल के बाद किसी भी जगह पे जाके, या फिर नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेट भी ना हो रिपीट भी ना करे, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स के एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं पाई को। पाई इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इरैशनल नंबर। पाई एक इरैशनल नंबर होता है और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 देन कंटिन्यू होता जाता है, राइट। पाई एक इरैशनल नंबर है और यहां पर एक चीज नोट करने लायक है ये कि पाई
की वैल्यू इक्वल टू नहीं होती 22/7 के। ये चीज याद रखना, पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है। समझे? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, ना कि इक्वल वैल्यू 22/7। ओके, पाई की जो इक्वल वैल्यू है वो 3.14 उसके बाद कंटिन्यू होती जाती है डेसिमल के बाद, इसीलिए वो एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। इसी तरह हम लोग एक्सपोनेंट ई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई की भी बात कर सकते हैं, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, और ई की जो वैल्यू है वो भी अप्रोक्सीमेटली 2.71, उसके बाद डेसिमल के बाद कंटिन्यू। इतना होता है इरेशनल नंबर्स के बारे में। ये था कुछ चीजें, बेसिक बातें। नाउ लेट्स जंप टू रियल नंबर्स। सब नंबर्स को जो उनका लार्जर सेट होता है दैट इज रियल नंबर, राइट। सब नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स के कैटेगरी में फॉल कराते हैं, और रियल नंबर्स, हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कहां पर? नंबर लाइन के ऊपर, रियल नंबर लाइन के ऊपर, राइट। ये है नंबर लाइन जो कि प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, कहां से स्टार्ट करके? माइनस इन्फिनिटी तक से स्टार्ट करके, और मिडिल में होता है 0। ओके, दिस इज रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। एंड यहां पर जो रियल नंबर्स होते हैं वो लोग, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के बाद 1 या फिर -1, नाउ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब यहां पर एक जो चीज जानने वाली है कि अब तक क्लास 10 तक हम लोगों ने सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब लेकिन यहां पर क्लास 11th में आके एक और नंबर्स हमें इंट्रोड्यूस होंगे, एंड दे आर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अब ये इमेजिनरी नंबर्स किसे कहते हैं, राइट? इमेजिनरी नंबर्स किसे कहते हैं? अब ना इसको समझाने के लिए बेसिकली जान लो पहले कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर एक नंबर होता है, जैसे रियल नंबर होता है वैसे ही इमेजिनरी नंबर भी होता है। और इमेजिनरी नंबर्स को बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जस्ट बेसिक। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 16 ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा? यू नो, इसका सोल्यूशन आएगा +-4, राइट। मतलब x की वैल्यू होगी +-4, राइट। बट अगर मैंने तुमसे पूछा कि एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू हो जाए -16 के, तो तुम क्या बोलोगे? नो सोल्यूशन? नहीं, तुम बोलोगे नो रियल सोल्यूशन, क्योंकि 10 तक हम लोगों ने सिर्फ रियल सोल्यूशन निकालना सीखा था। इसीलिए जब भी हम लोग किसी परफेक्ट स्क्वायर को देखते हैं कि वो किसी नेगेटिव नंबर की इक्वल है, हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, नो रियल सोल्यूशन। बट क्लास 11th में तुम लोग बोलोगे अच्छा अच्छा, नो सोल्यूशन बोलते हैं बट यहाँ पे नो रियल सोल्यूशन है, राइट। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? इसका आंसर होगा एंड दैट इज इक्वल टू, अगर -16 है तो हम इसको x इज इक्वल टू -16 अंडर द रूट ऑफ -16 लिखेंगे, राइट। अब इस अंडर द रूट को तोड़ दो। कैसे? एक तो 16 करो, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस होगा बाय मिस्टेक, 16 करो इनटू -1 करो। अब +-16 को 4 और -1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा, आयोटा से। तो ये आ गया आयोटा। तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू +-4 आयोटा। ज्यादा मत सोचो इसके ऊपर, जस्ट मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया। अगर नहीं आया समझ में, कोई ना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है क्लास 11th में जो आप लोग आके जाके पढ़ोगे आगे जाकर, तो अभी ज्यादा इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना। बट बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे हम लोग रियल नंबर्स पढ़ते हैं उसी तरह हम लोग अब इस 11th में इमेजिनरी नंबर्स के साथ भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है दैट इज प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर से पहले एक और चीज बता दूं। प्राइम नंबर से पहले हमें पता है कि नंबर लाइन के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं दे आर जीरो के राइट साइड में, नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं दे आर पॉजिटिव नंबर्स, राइट। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं दे आर नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर तो क्लियर हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर मतलब x ग्रेटर देन जीरो और नेगेटिव नंबर मतलब x लेसर देन जीरो, राइट। बट अगर मैंने तुमसे बोला कि नॉन नेगेटिव नंबर्स बताओ, नॉन नेगेटिव, मुझे नॉन नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताओ, तो तुम क्या आंसर दोगे? नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव नंबर मतलब जो नंबर नेगेटिव नहीं है, जो नंबर नेगेटिव नहीं है। जीरो, जीरो के ऊपर बात करो पहले। ये जो जीरो है ना, जीरो ना ही जीरो पॉजिटिव है ना ही जीरो नेगेटिव है। तो अगर मैंने तुमसे पूछा टेल मी अबाउट नॉन नेगेटिव नंबर, तो तुम क्या बोलोगे? जो नंबर सिर्फ नेगेटिव नहीं है, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकता हूं मैं जीरो के। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं पहले समझ लो। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ग्रेटर और इक्वल, मतलब ग्रेटर होने से भी चल जाएगा या फिर इक्वल होने से भी चल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल जीरो है, मतलब जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर जीरो ना भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो तो हो जाएगा। अब नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर, जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होकर टिल इन्फिनिटी तक जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने तुमसे पूछा, ये तो हो गया नॉन नेगेटिव नंबर्स के बारे में। अब अगर मैंने पूछा नॉन पॉजिटिव के बारे में बताओ, सिमिलरली नॉन पॉजिटिव नंबर्स के बारे में, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि नॉन पॉजिटिव नंबर्स उन्हें कहते हैं जो नंबर्स लेस देन जीरो तो है, ओके, बट हम जीरो को यहां पे इंक्लूड भी कर सकते हैं एक इक्वल साइन, लेसर इक्वल साइन लगाकर। क्यों? क्योंकि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब जो नंबर पॉजिटिव नहीं है। जीरो भी पॉजिटिव नहीं है। क्या जीरो पॉजिटिव है? नहीं, जीरो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए नॉन पॉजिटिव की कैटेगरी में नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे ही, बट उसके साथ भी, उनके साथ भी हम जीरो को इंक्लूड करेंगे। समझे? बहुत इजी था। ओके ओके, ज्यादा उतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीज नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करना मत। बहुत सिंपल थिंग है। जीरो को हमने क्यों इंक्लूड किया, समझ आ गया? क्योंकि जीरो एक, ना ही जीरो पॉजिटिव नंबर है ना ही जीरो एक नेगेटिव नंबर है, इसीलिए हम लोगों ने जीरो को काउंटिंग में, जब हम लोगों ने नॉन नेगेटिव के बारे में बात किया तब भी इंक्लूड किया, जब हमने नॉन पॉजिटिव के बारे में बात किया तब भी हमने जीरो को इंक्लूड किया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है प्राइम नंबर्स। जो नंबर्स डिविजिबल हो बाय वन एंड इटसेल्फ, मतलब जो नंबर्स खुद से डिविजिबल हो एंड वन से डिविजिबल हो, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। एज एग्जांपल तुम ले सकते हो टू को। टू, टू इज अ एग्जांपल ऑफ अ प्राइम नंबर। अब इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, और तुम कह सकते हो जिन नंबर्स के ओनली टू फैक्टर्स एग्जिस्ट, उन नंबर्स को भी हम लोग प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। अब ओनली टू फैक्टर्स मैंने बोला, अब क्वेश्चन आएगा डाउट। डाउट यहां पर ये आ सकता है कि टू फैक्टर्स तो किसी और नंबर्स के भी हो सकते हैं सर, तो फिर क्या करें? नहीं, टू फैक्टर्स अगर है तो बेयर मिनिमम टू फैक्टर्स में खुद सोचो। देखो, अगर मैंने फोर लिया, अगर मैंने बोले फोर का फैक्टर निकालो, फोर के फैक्टर्स, तुम क्या करोगे? टू इंटू टू इंटू वन, राइट, टू इंटू वन। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है फोर के? प्राइम फैक्टर्स नहीं, नॉर्मल फैक्टर्स। आया वन, आया टू, आया फोर, या हो गए।
1 2 और 4, मतलब कितने फैक्टर्स आए? 3 फैक्टर्स, मिनिमम 3 फैक्टर और मैक्सिमम भी यहाँ पे 3 ही फैक्टर हो गए 4 के। आई मीन टू से कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स आए, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे 16 लिया, 16 में क्या होगा? 1 2 4 और 16, राइट। 1 2 4 एंड 16 एंड 8 भी होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? 8 भी होगा। ओके, कोई ना कोई ना, 8 भी होगा। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स मुझे मिले? 5, 5 फैक्टर्स मिले। मतलब मिनिमम अगर 2 फैक्टर्स है तो उसमें अगर मिनिमम 2 फैक्टर्स है तो इसमें एक 1 का फैक्टर ऑलवेज इंक्लूड होगा। अब 1 के फैक्टर के साथ साथ जो एक और कंडीशन होगा कि खुद का फैक्टर भी इंक्लूडेड होगा, मतलब जो वो नंबर खुद है, राइट, इटसेल्फ। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर जिस नंबर के 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 फैक्टर्स, उन नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। अब जब प्राइम नंबर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तब एक और नंबर के बारे में भी हम लोग को जरूर बात करनी चाहिए, दैट इज ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इन नंबर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं? बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ले सकते हैं 16, देन 18, देन 22, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो इन्हें हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स, जो नंबर्स नॉट प्राइम, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स, इन्हें हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। रिलेटिवली प्राइम। अब इन नंबर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए बेसिकली? तो ये जो को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं, बेसिकली उनमें जो दो नेचुरल नंबर, बेसिकली मिनिमम तो 2 नेचुरल नंबर लेना होगा, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, देयर एचसीएफ। एचसीएफ इज 1। अगर एचसीएफ की वैल्यू 1 होती है दो नंबर्स में, तो उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। ऑब्वियसली 2 नेचुरल नंबर होने चाहिए, 2 नेचुरल नंबर्स। अब सिर्फ 2 है, दैट इज नॉट, मोर देन 2 भी हो सकता है, मिनिमम 2 लेना होगा, राइट। तो अगर किसी दो नंबर में उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो हम उसको रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट। हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्विन प्राइम के ऊपर। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम बहुत इजी है। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? टू प्राइम नंबर्स said to be twin prime if their difference is 2। if their difference is 2, कि वो जो दो नंबर है, टू प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स जो है वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए, कंजिक्यूटिव नेचर के होने चाहिए, देन मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों जो दो प्राइम नंबर्स है वो ट्विन प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एज एग्जांपल अगर पकड़ो तो एग्जांपल में ले लो, लेट्स से 3 और 5, टू प्राइम नंबर्स, और इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो इक्वल टू 2 आता है। सो 3 and 5 आर
twin prime numbers. Okay, now next अब बात करते हैं इंटरवल नोटेशन के ऊपर, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशंस, इंटरवल नोटेशंस। अब ये इंटरवल नोटेशंस बेसिकली है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। अब ये जो इंटरवल नोटेशंस है उनमें हम लोग पहले जिसके ऊपर बात करेंगे दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स। अभी क्लोज इंटरवल्स किसे कहते हैं? लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, रैंडम नंबर x, रैंडम नंबर x। मैंने तुमसे बोला x इज लेसर देन और इक्वल टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन। इनइक्वालिटी का यूज करके मैंने इसको रिप्रेजेंट किया x को, राइट? अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि इसको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करो, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? कि मैं बोलूंगा x जो है दैट इज बिलोंग्स टू, x की वैल्यू बिलोंग करती है 1 से लेकर 5 तक, जहां पर 5 इज इंक्लूडेड को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट का साइन यूज करूंगा, और 1 भी इंक्लूडेड है इसीलिए यहाँ पर भी थर्ड ब्रैकेट का साइन मैं यूज करूंगा, सिंबल जो भी हो। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल, लेट सपोज x की वैल्यू अगर लेसर देन और इक्वल टू 12 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसको भी हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 10 से लेकर 12 तक। और क्योंकि यहां पर 10 इंक्लूडेड है x में और 12 भी इंक्लूडेड है x में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट, 10 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट, राइट? ये हो गई क्लोज इंटरवल की बात। सेकेंड जो चीज है दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, अब ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने तुमसे बोला कि x की वैल्यू मान लो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो नंबर लाइन, अगर मैंने एक नंबर लाइन, लेट्स सपोज नंबर लाइन बनाई, ये एक नंबर लाइन है जहां पर ये 1 है और ये है 5। मैंने क्या बोला? x की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1, मतलब x की अगर मैं वैल्यू चाहूं तो मैं 1 ले सकता हूं, और 1 के और 5 के बीच में जो भी नंबर्स है सब ले सकता हूं, बट नहीं ले सकता 5। मैं 5 को नहीं ले सकता, 5 के नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो नंबर है मैं उसे भी ले सकता हूं, बट मैं 5 को नहीं ले सकता। तो इसको हम लोग कहेंगे, अगर दिखाना हो इंटरवल नोटेशन में तो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे x बिलोंग्स टू 1 से लेकर तो 5 है, 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है वो सब इंक्लूडेड है, जहां पर 1 खुद इंक्लूडेड है, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट का साइन, थर्ड ब्रैकेट, राइट? इसको हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। और 5 को 5 इंक्लूडेड नहीं है ये दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का सिंबल। समझे? इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ये जो हमने यूज किया यहां पर, दिस इज द सिंबल ऑफ ओपन इंटरवल। ये जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन था इसको हम ये भी बोल सकते हैं सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड मतलब ना पूरा क्लोज्ड है ना पूरा ओपन है। अगर पूरा ओपन का मुझे कोई एग्जांपल देना पड़ा तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि x लेस देन 5, x लेस और ग्रेटर देन 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5। सिंपल, सिंपल है ना? बस यही था। इसका मतलब अगर मैंने तुमसे बोला कि लेट सपोज मेरे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में एक नंबर है a, एक नंबर है b, और मुझे a और b के अंदर से कहीं से x को लेना है, x एक नंबर मुझे लेना है, और मैंने बोल दिया x इज लेसर देन b
x is ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इंटरवल नोटेशन में कि x बिलोंग्स टू a से लेकर b तक जितने भी नंबर्स है सब, जहां पर a है इंक्लूडेड बट b है डिस्क्लूड, b इंक्लूड नहीं होगा, राइट। और जहां से हम लोग एक और चीज, जस्ट टर्मिनोलॉजी, जहां से हम लोग x की वैल्यूज लेते हैं, जिस इंटरवल से हम लोग x की वैल्यूज लेते हैं, उस इंटरवल को हम लोग कहते हैं x की डोमेन। मतलब x की वैल्यूज जहां से हम ले सकते हैं उस पार्ट को, इस पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कह सकते हैं x की डोमेन। तो x के डोमेन में a इंक्लूडेड होगा बट b इंक्लूडेड नहीं होगा, बस सिंपल। अब अगर मैंने बोला कि लेट सपोज यहां पे c और d मैंने इंट्रोड्यूस किया, c एंड d, मैंने तुमसे बोला कि a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू हम a तो ले सकते हैं खुद, a की मतलब x की जो वैल्यू है हम a ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, a से c तक सारे वैल्यूज ले सकते हैं, उसके बाद d भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, और d और b के बीच की सारी वैल्यूज ले सकते हैं। बट हम लोग जो नहीं ले सकते हैं दैट इज ये c और d के बीच में जो वैल्यूज है हम लोग उसको नहीं ले सकते हमारे x के आंसर में। तो तुम उसको कैसे लिखोगे? अगर मुझे इस चीज को इंटरवल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हुआ तो तब मैं कैसे करूंगा? तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x की वैल्यूज बिलोंग करेगी a से लेकर c तक, ओके। उसके बाद d से लेकर b तक, d से लेकर b तक बिलोंग करेगी। देन यहां पर सोच समझना, देन c में क्लोज ब्रैकेट, a में भी क्लोज ब्रैकेट, d में भी क्लोज ब्रैकेट, b में भी क्लोज ब्रैकेट, c से लेकर d तक कोई वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी। यहां पर हम लगा देंगे, ये हुआ एक सेट, ये वाला सेट, और ये हुआ एक और सेट। अब इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे एक सिंबल दैट इज कॉल्ड यूनियन। इसको हम कहते हैं यूनियन, यूनियन। ऑब्वियसली यूनियन के बारे में भी तुम लोग पढ़ोगे सेट्स नाम के चैप्टर में, बट ये जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन था। अगर समझ में आया तो समझ में आया, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर यहाँ पर जो मैंने बताया इस साइड में अगर उतना भी समझ में आया हो वो भी बहुत है। नेक्स्ट में चलते जाओ, चलते चलते चीज़ें सीखते सीखते जाओगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट सीख जाओगे। ओके नेक्स्ट, इसके बाद लेट्स डू सम प्रॉब्लम। इतना कुछ पढ़ने के बाद 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, सो पता चलेगा कि क्या कितना कुछ सीखा। एक क्वेश्चन करो, लेट्स डू अ क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive, product of 3 consecutive natural numbers, product of 3 consecutive natural numbers is divisible, चलिए लिख देता हूँ, divisible by 6, true और false। क्या ये होगा ट्रू और फॉल्स? आंसर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या है पहले समझना, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6, होगा या नहीं होगा? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। एन आंसर इज ट्रू, होगा। कैसे होगा? लेट सपोज कोई भी 3 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, कोई भी जो भी चाहो। लेट सपोज मैंने लिया 4, 5 एंड 6, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, एक के बाद एक के बाद एक, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, राइट। अब मेरे को क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या 6 से डिविजिबल होता है या नहीं वो चेक करना है। चेक कर लो।
4 5 जा 20, 120, 120 आया क्या? 126 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 6। बट इसको हमने प्रोडक्ट करके देखा। अब प्रोडक्ट करके देखा। अब और एक तरीके से देखो, 4 5 6 में तो 6 खुद ही है, तो 6 से डिविजिबल हो गया। अरे क्या मैंने बेकार का एक वो लिया, इससे मत देखो। लेट सपोज 2 3 4, ये सेट ले लो, ये 3 नंबर ले लो। इन 3 नंबर में देखो, अब देखो यहाँ पर 2 है, इनका प्रोडक्ट करके देखो पहले तो। 6 24, 24 इज डिविजिबल बाई 6। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 है और 3 है, 3 का प्रोडक्ट होता है 6, तो 6 आया। जिस नंबर में जिस प्रोडक्ट में 6 खुद है, वो नंबर ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल होगा। खुद सोचो, अगर मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में 6 आ रहा है, प्रोडक्ट में 3 नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक तो 2 से डिविजिबल आएगा। सोचना, कोई भी नंबर तुम उठा लो, कोई भी, लेट सपोज 16 17 एंड 18, इन 3 नंबर में एक नंबर 2 से डिविजिबल जरूर आएगा और एक नंबर 3 से भी डिविजिबल जरूर आएगा। अब इन 3 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल अगर होगा वो नंबर, देन इसका मतलब वो नंबर ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल होगा। एंड इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल होगा। अगर ये समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। A question that is prove that n cube minus n belongs to natural number is divisible by 6। इसका आंसर बताओ, सोचो, मैं करूं या? तो n क्यूब माइनस, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैंने n को कॉमन ले लिया तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1, क्या होगा ये क्या हो गया? अगर तुमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया तो तुम्हें दिख जाना चाहिए अब तक कि अगर n को मैंने कोई नंबर लिया, ये उसका पहले का नंबर और ये उसके बाद का नंबर, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 6 होता है। ये हो गया प्रूफ। हो गया? ओके, अच्छा यहाँ पे ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करो अगर ये नहीं हुआ। If n is even, if n is even natural number, if n is even natural number, then prove that n cube plus 20n is divisible by 48। याद रखना कि जो भी नंबर डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल बाय दैट, डिविजिबल बाय जो भी है, वो उस नंबर के, अगर खुद वो नंबर हुआ तभी वो नंबर डिविजिबल होता है, राइट? तो ये दिमाग में रख के ये करने की कोशिश करो। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे? डिविजिबल बाय 48 होना चाहिए, राइट? लेट सपोज मैंने बोला तुम्हें n इज इक्वल टू 2k ले लो, n इज इक्वल टू 2k, और ऑब्वियसली ये जो k है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर ले लो नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि इवन नेचुरल नंबर, तो k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर k एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और 2k मतलब ट्वाइस ऑफ k, एक मैं इवन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली इवन हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2k मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इवन, एंड ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इवन अगर है और राइट हैंड साइड भी इवन है। ओके, 2k एक इवन नंबर हो गया। अब मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा,
8k³ प्लस 40k। अब यहां पर 8k ऐड करो, 8k को सब्सट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 8k³ माइनस 8k प्लस 48k। अब यहां से 8 को मैंने ले लिया कॉमन, मेरे पास बचा k³ माइनस k, और अभी प्लस 48k। ये वाला जो साइड है ये तो खुद 48 इंटू k, और k क्या था? नेचुरल नंबर। तो 48 अगर खुद ही है तो 48 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 48। एंड यहां पर ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने अभी देखा कि k³ माइनस k, याद करो n³ माइनस n, दिस इज डिविजिबल बाई 6। और अगर ये डिविजिबल बाई 6 है और 8 मल्टीप्लाई 6 8 जा 48, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, सॉरी डिविजिबल बाई 48। अब अगर दो नंबर 48 से डिविजिबल है, दैट इंप्लाइज कि इन दोनों का जो सम होगा वो भी 48 से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। और ये हो गया प्रूफ्ड, राइट। हम आज का जो क्लास है यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन कि एंड तक आप लोगों ने अगर वीडियो जिसने भी देखा। मुझे रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल नहीं आता, बीइंग ऑनेस्ट, ये मेरी यूजुअल प्रैक्टिस में नहीं है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और अगर ना आया हो कुछ मेरे को बताना, मुझे बताना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकूं। डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो, कमेंट्स करो डाउट अगर है कोई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।